महादेव कहते हैं, सफलता चाहिए तो जिद्दी बनो, क्योंकि जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। आपकी जिद ही आपको सफल बनाएगी। जो व्यक्ति हजारों ठोकरें खाने के लिए तैयार है, वह एक महान व्यक्ति बनने के लिए भी तैयार है। उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगा लेने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सफल होने के लिए सूर्य से पहले जागना और पूरे दिन घोड़े की भांति दौड़ना पड़ता है। ब्रह्मांड की सभी सार्थक शक्तियां तभी तुम्हारे साथ हो सकती हैं जब तुम मन, हृदय और वचन से स्वच्छ हो। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वह स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बन जाता है। मनुष्य का मन सदैव से चंचल रहा है। इस मन की चंचलता ने मनुष्य को पथभ्रष्ट तथा मार्ग से विचलित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता, वह धीरे धीरे स्वयं का शत्रु बन जाता है। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। पहले घर कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, लेकिन अब घर पक्के और रिश्ते कच्चे होते हैं। आज दुनिया में यह माना जाता है कि पैसा बचाकर रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, परंतु पुराने लोग यह मानते थे कि ईश्वर में विश्वास रखो तो बुरा वक्त आएगा ही नहीं। जमाना भी कितना अजीब है। नाकाम देखकर हंसता है और कामयाब देखकर जलता है। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु साहब, बात तो यह है कि जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। जरूरत के मुताबिक जिंदगी जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरत तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। जहां एक निराशावादी व्यक्ति किसी भी कार्य में उसका दुष्परिणाम ढूंढ लेता है, वहीं लगनशील और आशावादी व्यक्ति हर एक कठिन कार्य में भी एक अवसर ढूंढ लेता है। एक निराशावादी और आलसी व्यक्ति किसी भी सार्थक कार्य को नहीं कर पाता, क्योंकि उसे उस कार्य में कोई ना कोई कमी और निराशा मिल जाती है। वहीं एक आशावादी व्यक्ति, एक लगनशील व्यक्ति एक दुष्कर और कठिन कार्य में भी अवसर ढूंढ लेता है। जब किसी की जिंदगी में आपका होना और ना होना बराबर हो जाए, तो आपका ना होना ही बेहतर है। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन कभी भी उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग भी बुझा सकता है। वक्त नदी के पानी की तरह है। पानी के बहते पानी को छू सकते हैं, पर जिस पानी को छू रहे हैं उस पानी को दोबारा छू नहीं सकते। वैसे ही वक्त हर बार आता है, पर वही वक्त बार बार नहीं आता। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, वक्त हमारे बीच से रिश्ते निकाल देता है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। अब वफा की उम्मीद भी किससे करे भला? मिट्टी के बने लोग कागजों में बिक जाते हैं। कागज के नोटों से भला किसको खरीदोगे? किस्मत आजमाने के लिए आज भी सिक्का उछाला जाता है। महादेव कहते हैं, पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाइए, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में, ना किसी की नजरों में। समुद्र को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डुबा सकता है। इतने में एक तेल की बूंद आई और उस पर तैर कर चली गई। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर की भांति होता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डालें, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव सब है, मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं। वह सदैव असंतुष्ट की स्थिति में ही रहता है। जिसके पास संतुष्टि है, वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना भी मूर्खता कहलाता है। कभी कभी उस मूर्ख व्यक्ति की भी प्रशंसा कर देना समझदारी का कार्य है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी भी भरोसे को तोड़कर नहीं। जिंदगी में भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करना वर्षों की मेहनत के समान है। फिर भी यह प्राप्त हो या नहीं, यह भाग्य पर निर्भर करता है, किंतु भरोसे को तोड़कर पुनः प्राप्त करना
यह संभव नहीं है। इसलिए जिंदगी में अवसरों का आनंद सदैव लें, लेकिन भरोसे को कभी टूटने ना दें। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं है कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं। किसी के हाथों की कठपुतली बनने की झलक उस व्यक्ति में मिलती है जो जल्दी क्रोधित होते हैं। अहंकार और संस्कार में फर्क है। पहला दूसरे को झुकाकर खुश होता है और दूसरा स्वयं झुककर खुश होता है। जो व्यक्ति जीतने से पूर्व जीत और हारने से पूर्व हार स्वीकार कर लेता है, वह सदैव कष्ट ही पाता है। अच्छे लोग अच्छी किताबों की भांति होते हैं, जिसे समझने के लिए पढ़ना पड़ता है। क्रोध आंधी की भांति सब कुछ तहस नहस कर देता है। इसके शांत होने के बाद ही नुकसान का आभास होता है। जीवन के वृक्ष से दो फल अवश्य प्राप्त करें, एक मधुर वाणी और दूसरा धर्म का संगत। शाम की तरह थक कर ढल मत जाइए। प्रभात किरणों की भांति निकलते रहिए। रुक जाओगे, कभी चल ना सकोगे। यह जीवन है, फिर कभी दौड़ ना सकोगे। जो मनुष्य अपने कदमों पर विश्वास करते हैं, वही सफलता की मंजिल तक पहुंचते हैं। बड़ा व महान व्यक्ति वह होता है जिससे मिलने के बाद आदमी खुद को छोटा और तुच्छ ना समझे। जिंदगी एक कठिन सफर है, परिश्रम इसकी पहचान है। भेड़ चाल तो सभी चलते हैं, जो स्वयं अपना पथ बनाए वही इंसान है। सफलता कोई गाड़ी नहीं है जो चलकर आपके पास आएगी, बल्कि आपको उसे पकड़ने स्वयं जाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जिस तरह ईश्वर ने पंछियों को भोजन दिया, किंतु उसके घोंसले में नहीं। उन लोगों से सदैव सावधान रहिए जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करते हैं और ठीक उस प्रकार के होते हैं जिस प्रकार एक घड़े के बाहर दूध की परत लगी होती है और अंदर विष व्याप्त होता है। लोगों की बातों को ध्यान न देने से अच्छा निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कर्मों से ही व्यक्ति महान बनता है। हार तो लोगों के सोच में होती है, जीत तो उसी की होती है जो हार को स्वीकार कर दोबारा उठते हैं। जीवन में असफलता तो हर किसी की होती है। असफल होने के बाद सफल वही इंसान होता है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तकलीफें जीवन में परीक्षा तो बहुत लेती हैं। उनसे डरो मत, बल्कि उनसे सीखो और आगे बढ़ते रहो। कुछ करो ऐसा कि नाम बन जाए। मेहनत करो इतनी कि कामयाबी हकीकत बन जाए। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। इंसान की पहचान की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से ही होती है। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं, और जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। किसी ना किसी में कोई ना कोई कमी होती है और हर किसी में कोई ना कोई अच्छाई भी होती है। इसलिए आपकी तुलना आप किसी से मत करो, बल्कि पूर्ण निष्ठा के साथ अपना कर्म करो। सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। पेड़ की डाली पर बैठा पंछी कभी भी डाल हिलने से घबराता नहीं है, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर भरोसा करता है। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें। हर काम अपने समय पर ही होगा। संबंध कभी भी सबसे जीत कर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जीतना भी होता है और कभी कभी स्वयं हारना भी होता है। स्मरण रहे, सच्चे संबंध ही जीवन की वास्तविक पूंजी होते हैं।